DMER रिक्रूटमेंट 2025 चांस ही नहीं, गोल्डन चांस आपके लिए। बहुत सारी वैकेंसीज है, टोटल 1107 1107 वैकेंसीज हैं, जिसमें पैरामेडिकल कैटेगरी की भी हैं, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है, अदर पोस्ट भी है। तो 207 फार्मासिस्ट की पोस्ट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कब एग्जाम हो सकता है, 18 जून 2025 को इसके बारे में नोटिफाई किया गया है। 19 जून से फॉर्म भरे आपके स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीजें। 9 जुलाई 2025 को 11:55 पे जो है बंद हो जाएगा। सर मैं फाइनल ईयर में तो क्या एलिजिबल, केवल महाराष्ट्र के बच्चे एलिजिबल नहीं, पूरे इंडिया का कोई भी भर सकता है। यानी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट आपको मिलने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि अनलिमिटेड MCQ जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करें, तो आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आएंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां पर आराम से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। DMER रिक्रूटमेंट 2025 चांस ही नहीं, गोल्डन चांस आपके लिए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं ट्यूटैक्सो अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलती है, जहां पर स्ट्रैटेजी शेयर होती हैं, इंटरव्यू के आइडियाज शेयर होते हैं, प्रॉपर क्लासेज आपको मिलती हैं, MCQs चीज़ें सीरीज होती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, बहुत कुछ इसके अलावा मिलता है आपको। तो आज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे DMER में जो वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है, टोटल 1107 1107 वैकेंसीज हैं, जिसमें पैरामेडिकल कैटेगरी की भी हैं, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट हैं, अदर पोस्ट भी हैं। तो 207 फार्मासिस्ट की पोस्ट है, उसके अलावा टोटल जो है 1107 में से, तो उसके बारे में हम लोग लेट्स टॉक अबाउट दैट। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, दिस इज गोइंग टू बी द वेबसाइट, दिस इज गोइंग टू बी द ऑथेंटिक सोर्स, जहां से आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, यहां पर चीजें आपको मिलने वाली है और यहीं से आपको अप्लाई करना, यहीं से एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड कर लिया है, ये देखिए, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे। 18 जून 2025 को नोटिफाई किया गया, आप देखेंगे, महाराष्ट्र शासन आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण संशोधन एवं आयुष स्पर्धा परीक्षा 2025। एक एक करके बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कब एग्जाम हो सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें में ध्यान रखने वाली जरूरत है। ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। चलिए, ये आपकी साइट है www.med.edu.in। यहां पर आप देखेंगे 18 जून 2025 को इसके बारे में नोटिफाई किया गया है और आप देखेंगे ये सारी चीजें जो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी 19 से। ठीक है, 18 को नोटिफाई किया गया है, 19 से जो है 19 जून से फॉर्म भरे आपके स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की जो है 19 जून 5 बजे से आप स्टार्ट करेंगे और 9 जुलाई 2025 को 11:55 पे जो है बंद हो जाएगा। तो आप डेट देख लीजिए, 9 जुलाई इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट, 9 जुलाई 2025। अब देखिए, परीक्षा शुल्क की बात करें हम लोग, तो लास्ट डेट जो है 9 जुलाई ही होने वाली है 11:55 और ऑनलाइन परीक्षा जो होने वाली है उसका दिनांक जो है जल्दी वेबसाइट पे कर दिया जाएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर या कुछ भी इशूज़ है तो आप इन नंबर पर, इन हेल्पलाइन नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पोस्ट देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 1107 पोस्ट है, 1107 पोस्ट हैं, जिसमें आप देखेंगे 207 पोस्ट के आसपास जो आप देखेंगे औसत निर्माता की है। एस10 ग्रेड है, इसमें 29,200 से लेके 92,300 के बीच में जो है पे स्केल रहने वाली है, ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो समाज सेवा अधीक्षक देखेंगे, प्रयोगशाला तंत्रक देखेंगे, ECG टेक्नीशियन का देखेंगे, एक्सरे टेक्नीशियन का है, दंत तंत्रक क्या है, प्रयोगशाला सहायक का है, डिफरेंट जो है वाहन चालक, इनके डिफरेंट वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो टोटल 1107 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। शैक्षणिक अर्हता की बात करें, योग्यता की बात करें, तो जो कट ऑफ डेट होगी 9 जुलाई, सर मेरा एक दिन बाद हो रहा है, एक दिन पहले हो रहा है, नहीं, 9 जुलाई तक आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब पूरी होनी चाहिए। ठीक है, सर मैं फाइनल ईयर में तो क्या एलिजिबल है, नहीं, अगर रिजल्ट आ गया है तो देन यू आर द एलिजिबल, अगर प्रोसेस में है देन यू आर नॉट द एलिजिबल। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। बाकी आप देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो आप देखेंगे ECG टेक्नीशियन के लिए भी क्वालिफिकेशन डिस्कस की गई हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह जरूरी है और बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी है। औसत निर्माता, जो महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं औसत निर्माता के नाम से। जैसे राजस्थान में आप ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से देखते हैं, DI वगैरह वैकेंसी, और जगह ड्रग इंस्पेक्टर बोला जाए, लेकिन वहाँ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। तो औसत निर्माता फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है पास SSC और अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उसके अलावा पॉजेज अ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, सो डिप्लोमा हो होल्डर हो आप, या B फार्मा हो, या फिर हायर क्वालिफिकेशन हो, यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये सारी चीजें। एंड उसके अलावा क्या चाहिए, हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। जब ये बात लिखी जाती है इट मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया इज एलिजिबल।
केवल महाराष्ट्र के बच्चे एलिजिबल नहीं, पूरे इंडिया का कोई भी भर सकता है। लेकिन जब हमें डिमोरलाइज करना होता है, लेकिन हमें जब प्रेफरेंस देनी होती है, तो हम ऐसे कुछ क्राइटेरिया दे सकते हैं जहाँ पर उसी स्टेट के बच्चे जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आप देखेंगे उसमें मराठी ग्रामर पूछा गया और ये सारी चीज़ें। तो ओपन तो है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन मोस्टली दे आर गोइंग टू प्रेफर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, चलिए ये सब सारी जो है आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग अब देख लीजिए। 18 से लेके 38 साल तक जो है एज क्राइटेरिया क्या है, 18 ईयर्स टू 38 ईयर्स। उसके बाद में जो है रिलैक्सेशन वगैरह पॉलिसी सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये पूरी एज ग्रुप आपने देख लिया, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें प्रोफेशनल जनरली जो है टीसीएस इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रहा है। अगर एक परीक्षा कई शिफ्ट में होती है या कई डेज में होती है, तो जनरली नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ जाए, किसी में टफ आ जाए, तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति हम लोग अपनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। उसमें कई सारी आपने पोस्ट देखा होगा, तो 1 से 4 तक पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया है, लेकिन 4 के बाद जो और है वो सब सारी चीज़ें जो है डिफरेंट है, आप देखेंगे। ठीक है, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट्स के होंगे। ठीक है, 15 MCQs मराठी लैंग्वेज के होंगे, इंग्लिश ग्रामर के जो है 15 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और टेक्निकल जो फार्मेसी का है उसके 40 क्वेश्चन, 40, 30, 70 और 30, 100, ये 100 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल सारे एग्जामिनेशन में टाइम बाउंड सेक्शंस कर दिए हैं। जैसे आप देखेंगे 20-20 के 5 सेक्शंस बना दिए इन्होंने। तो 20 क्वेश्चन के जैसे पहला सेक्शन बनाया इन्होंने, दूसरा सेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में कर दिया। 20 क्वेश्चन 18 मिनट, 20 क्वेश्चन 18 मिनट, 18 पे 90, तो आपको 90 मिनट में जो है करना पड़ेगा ये। जब तक आप वो पहला सेक्शन नहीं क्रॉस करते तब तक दूसरा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आरआरबी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब टाइम बाउंड सेक्शंस हो गए हैं। इनका कहना है कि भाई सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है, बट इससे बहुत सारे बच्चों को सुविधा भी होती है। अब ये सारी चीज़ें कौन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो 14 के अलावा जो पोस्ट है और रिमेनिंग 14 जो है उनके लिए है। मराठी लैंग्वेज विल बी हियर 15 क्वेश्चंस विल बी देयर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस विल बी देयर, 40 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मेसी विल बी देयर। ईच सेक्शन विल कंटेनिंग 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन होंगे, 18 मिनट्स के लिए मिलेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट आपको मिलने वाला है। सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे ये सब सारी चीज़ें। 1000 फीस है, बाकी अदर के लिए अदर है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब पूरा। चलिए फटाफट जो हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट सूचना है उसको निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ और है तो चलिए, ये सब सारी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, कि अगर आरक्षण किसको है मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग दे हैव क्लैरिफाइड। ठीक है, महिला को कितना आरक्षण मिलने वाला है, किस पोस्ट के लिए, कितनी पोस्ट रिजर्व है, वो सब सारी चीज़ें जो है इन्होंने डिस्कस की हुई है। ठीक है, हम आते हैं फार्मासिस्ट पे, बिकॉज हमें फार्मासिस्ट का मिल लेना। 207 पोस्ट आप देखेंगे। S10 जो है, S10 जो है वेतनमान आपको दिखाई देगा 29,200 से 92,300 के बीच में। ठीक है, डिफरेंट जगह जो है भूकंपग्रस्त के लिए कुछ अलग पोस्ट इन्होंने कर रखी है। तो अलग अलग जो प्रभावित लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, उनके लिए इन्होंने पोस्ट जो है कर रखी है। ठीक है, चलिए और पोस्ट के लिए फटाफट बढ़ाते हैं ज़रा, और कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो ये पूरी सारी सूचना जो है आपको दिखाई दी। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने बात कर लिया, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है हमारे ट्यूटोरेक्स अकेडमी के, वो ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, कुछ इनिशिएटिव हमने लिया है, आपको बताना जरूरी है, अदरवाइज आपको बेस्ट टीचर या बेस्ट प्लेटफॉर्म कैसे होगी। तो ये हमारा मेन चैनल जिस पे आप देख रहे हो, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, जो भी सूचना चाहिए आपको, ईच एंड एवरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट। उसके अलावा हमने एक चैनल लॉन्च किया है, ओपन एमसीक्यूज बाय ट्यूटोरेक्स अकेडमी। आप देख रहे हो यहाँ पर टॉपिक वाइज, अगर आप प्लेलिस्ट नोटिस करोगे, अभी जल्द हमने इसको लॉन्च किया है, तो अगर आप चाह रहे हो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, शूटिंग्स के करो, सब कुछ आपको क्विज सीरीज पूरी चल रही है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, यहाँ आना है, डेली इत्मीनान से पढ़ते रहना है। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे मेडिकल के हों, पैरामेडिकल के हों, फार्मेसी के हों, किसी के भी हों, आप आराम से आ सकते हैं। हालांकि फार्मेसी को कभी कभी पैरामेडिकल में इंक्लूड करते, कभी इंडिपेंडेंट के तौर पर देखते हैं, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ही फील्ड है। जॉब्स के बारे में देखा जाए, डेडिकेटेड जॉब्स अभी देखेंगे, यूपीएससी के बारे में डिस्कस किया हमने, पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज है उसके बारे में सूचना दी है।
तो आपको अगर डेडिकेटेड जॉब्स से रिलेटेड अपडेट चाहिए, आप कहीं मत जाइए, आप ओपन जॉब्स बाय टूटैक्सो अकेडमी डालिए, यहाँ पर ओपन जॉब्स बाय टूटैक्सो आ जाएगा, ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा एप्लीकेशन टूटैक्सो अकेडमी का, अगर आप चाह रहे हैं कि अनलिमिटेड एमसीक्यूज या जितना चाह रहे उतना प्रैक्टिस करें, तो आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आएंगे, डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आराम से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। फिर आप वेबसाइट पे भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो फॉर द कोर्सेज आल्सो। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं या चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आराम से लॉगिन करेंगे और अपना टेस्ट वगैरह जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। उसके अलावा जो सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह हैं, टूटैक्सो अकेडमी के नाम से, आप इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम, उन सब पे जो है जुड़ सकते हैं। साथ साथ जो है व्हाट्सअप चैनल है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं टूटैक्सो अकेडमी का। तो ये सारी सूचना थी। आई होप कि आपको क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बिल्कुल तैयार हो जाइए, 207 कम पोस्ट नहीं होती है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टूडेंट्स। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अवेलेबल है, एलिजिबल है इसके लिए, लेकिन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मोस्टली फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।